नमस्कार मित्रों, सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज कुछ बातें हैं, तल्ख बातें हैं, कुछ लोगों को चुभेगी, कल से चुभ रही हैं, परसों से भी कुछ लोगों को चुभ रही हैं बातें। सत्ताधारी दल के जो कुछ नुमाइंदे हैं हमारे समाज के, जो जयचंद है, आज महाराणा प्रताप जयंती है और आज हम महाराणा प्रताप की बात पे चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा वीर शिरोमणियों की नहीं होगी, आज चर्चा होगी समाज के जयचंदों की, जो समाज को विघटित करने में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों को अपना पुरोधा मानते हैं, जो आपराधिक मामलात में संलिप्त हैं, जो अपराध का बढ़ावा दे रहे हैं। मगर हम जातिवादी कहलाते हैं। अगर हम न्याय की बात उठाते हैं तो हम जातिवाद करते हुए नजर आते हैं इन लोगों को, जातीय उन्माद फैलाते हुए नजर आते हैं इन लोगों को। तो आज मैं कुछ बहुत ज्यादा विचलित हूं, तल्ख है मेरा आज मिजाज। हम चुप रहते हैं तो हमें मौनी बाबा का संज्ञान दिया जाता है, संज्ञा दी जाती है कि मौनी बाबा हैं, नहीं बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो इन्हें लगता है कि जातीय उन्माद फैला रहे हैं। मगर ये जातीय उन्माद नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। सिंधवारी में जो घटना हुई, मेरा सवाल सिंपल है। सत्ताधारी दल के जो जयचंद हैं और उनके आका हैं उनके, उनसे मेरा सिंपल सवाल है, क्या न्याय देंगे आप? आप कह रहे हैं कि हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं, युवाओं को फिर से बंदूक लेने पर मजबूर कर रहे हैं, या आपके दिमाग का भ्रम है? महाराज, कोई बंदूक लेने की हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर हां, हम अपनी आवाज उठाएंगे। आपको दर्द हो तो होता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे निर्मोही लोग हैं? आप क्या न्याय देंगे? आप किसी के परिवार का दो आदमी चला गया, आप वो जान वापस दे देंगे? बात है आज न्याय की। कैसा न्याय? ऐसा न्याय हो, ऐसा कठोर न्याय हो कि वापस ऐसी नृशंस हत्या करने से पहले, ऐसा नरसंहार करने से पहले अपराधियों के मन में भय कांपने लगे। यहां बात होती है, पुलिस कप्तान कहते हैं सटला तो गेला बेटा। कहां है ऐसा हम कोई कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं? पुलिस वहां पे बेबस होती हुई नजर आ रही है। हमने एक सवाल क्यों उठाया? क्या हम परसों इस चीज के ऊपर सवाल उठा रहे थे? सिंधवारी जाने पे हम मजबूर क्यों हुए? हम घाट पे गए, अस्पताल में गए, हमने क्या इसके ऊपर कोई चर्चा की? कोई बात नहीं की। मगर हम सिंधवारी जाने के बाद हमने जो हालात देखे वहां पर, उसके बाद हमारा बोलना लाजमी है। बिहार का जमीर नहीं मरा है महाराज, आपका जमीर मर गया है। सत्ता में बैठे बैठे आप लोगों का जमीर मर गया है। हम युवाओं का जमीर नहीं मरा है, और जिनका जमीर मर गया उनको भी झकझोर के हम जगाएंगे। आप क्या समझते हैं? आप बोल देंगे कि जातीय उन्माद फैला रहे हैं और लोग मान जाएंगे? लोग यहां लोग सक्षम है, लोग को बौद्धिक क्षमता है, आपसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता है। बंदूक उठाने की बात कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। कहां है आपका न्याय? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इतने फ्लॉज हैं, अगर उसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। और हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें विधायक बनना है। कोई सपना नहीं है, हम सड़क पर रह के लड़ाई लड़ेंगे। हम विधायक रहे, मुख्यमंत्री तो बनना ही नहीं है, जितना दूर का सोचना ही नहीं है। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। आप जान वापस नहीं दे देंगे उनकी। आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई आप कर रहे हैं, वहां पे ग्रामीणों से जाके बात कीजिए ना, तब समझ में आएगा क्या कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हैं डीएसपी बड़े अच्छे हैं, इनको भी घसीटा जा रहा है। जहाना में बिल्कुल अच्छे थे, हम इस बात को कह रहे हैं, मगर उनकी व्यवस्था, कल उनके आवाज नहीं निकल रहा था। एफआईआर की कॉपी 4 बार मांगी गई, कल तीसरा दिन था हत्या के बाद, एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई थी परिजनों के। हमने 4 बार रिक्वेस्ट किया, थाना पे गया लोग, वहां फिर से इनको कहा गया कि महाराज दिलवा दीजिए। डीएसपी साहब ने फोन किया, तब जाके तो थाना एफआईआर का कॉपी दे रहा है। 2 लोग जो मर गए, दिवंगत हो गए, उनका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी जो युवक घायल है श्रीनाथ, जो अभी अस्पताल में है, उसका अभी तक फर्द बयान नहीं रजिस्टर हुआ है। और यहां मैं अधिवक्ता हूं। जिन लोगों को परेशानी है इस बात की, जिन लोगों को शंका है, तो शंकित आप रहिए, मगर मैं अधिवक्ता हूं। मैं समझता हूं क्राइम का प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मैं समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं डाइंग डिक्लेरेशन कितना जरूरी है। जो अधिक वक्ता कुमार हैं, जिनका ऑडियो वायरल हो रहा है, जो हर चीज पे बोलेंगे, छोटी से ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर प्रधानमंत्री के हर चीज पे टिप्पणी करेंगे, जो प्रधानमंत्री पे भी कई चीजें कह चुके हैं, आज उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, उनसे सिंपल सवाल है, अगर इतना आप क्राइम का इन्वेस्टिगेशन को आप प्रोसेस सब कुछ समझते हैं, क्या कि आप मोकामा में पैदा हुए हैं जैसा आपने कहा, जहां तो क्राइम की फैक्ट्री है आपके अनुसार, तो क्यों नहीं अभी तक हुआ है इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है? आप इसका जवाब दें मुझे। मैं हूं जो हूं, मुझे पता है। आप जो हैं, आपको भी पता है ना, आप बहुत कुछ जानकारी है आपको, हर चीज पे बोलना है। इस पे आपको क्यों साफ सूंघ गया है? एक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब है जो इलाज करते हैं, इसमें खून नहीं निकलता है। महाराज यहां बहुत खून बहा है,
बहुत घूम घूम के आप समाज के ठेकेदार बन रहे थे, आज आपकी बोली क्यों नहीं निकल रही है? 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेने से, एसआईटी बना देने से क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है? पुलिस के प्रोटेक्शन में वहां से ट्रक से उनका सामान बाहर निकाला जा रहा है, जेसीबी उनकी वहां से हटवाई जा रही है, बंदूकों को वहां से हटा दिया गया है परिवार को निकालने के नाम पे कहकर, और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। डीजीपी महोदय औरंगाबाद गए, वहीं पे शहीद के घर गए, बहुत अच्छा काम किया, उसी रास्ते में था ये गांव, क्यों नहीं गए? वहां जाके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को क्यों नहीं देख रहे हैं? सवाल तो उठेगा आपके ऊपर। आप कह रहे हैं कि हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं, जातीय उन्माद की बात करते हैं आप। जब चुप हो जाए हम तो हम मौनी बाबा हो जाएंगे, और जब हम बोलते हैं तो जातीय उन्माद फैला रहे हैं। लिस्ट है मेरे पास, कुछ अभी रिसेंट में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप मुझे उसमें बताएं, आप क्या कहां उसमें बताएं कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या न्याय हुआ है। सबसे पहले आदित्य सचदेव की हत्या हुई, किस जात विशेष के थे वो? इंग्लिश पथरा में घटना हुई, क्या किया आपने? नवादा में एम्बुलेंस में, जहानाबाद में एम्बुलेंस न मिलने के कारण बच्चे की मौत हो गई। नवादा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। राजगीर में सामूहिक बलात्कार हो गया, उसके बाद आपने क्या न्याय दिया? वहां पे तो आपकी बोली नहीं निकलती है, मगर आप लोगों को है कि हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं। और भी घटना है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसके ऊपर। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आपने इन्वेस्टिगेशन कराया या सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन कराया? उसमें भी कितने सफेद पोस्ट आपके पार्टी से जिनके ताल्लुकात थे, नेता अभी भी छुपे हुए हैं, जिनके ऊपर नहीं हो पाया है कुछ कार्रवाई। क्यों? और हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर जी की हत्या हुई, क्या किया आपने? विशेश्वर जी की हत्या हुई आरा में, आप ही के गठबंधन के पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या किया आपने? गुंजन खेम का हत्या हुई, क्या किया आपने? गोपालगंज में शाही जी की हत्या हुई, क्या किया आपने? और हम जाति विशेष, हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं, हम बंदूक उठाने पे मजबूर कर रहे हैं। बंदूक उठाने की बात तो हमने की ही नहीं, आपके मन में बैठा हुआ है। महाराज आप चाहते हैं कि बिहार 90 के दशक में वापस चला जाए। और घटनाएं हैं, और घटना के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। कृष्णा शाही जी की गोपालगंज में हत्या हुई, वैशाली में राकेश यादव की हत्या हुई, बरमेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई। आज तक आपने क्या किया? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, क्या किया आपने? अरवल में नवादा के बड़े अच्छे व्यक्ति थे, आलोक चंद्रा जी बैंक मैनेजर थे, उनकी हत्या कर दी अपराधी ने। कहां थी आपकी सुशासन की सरकार? बेगूसराय में बहुत बड़े व्यापारी थे राजेश कुमार जी, उनकी हत्या हो गई। दरभंगा में एसके कंस्ट्रक्शन मालिक की हत्या हो गई। कहां है महाराज आप लोग? हाल में हुलासगंज में एक मिठाई व्यवसायी की हत्या हो गई, उसके बाद क्या किया आपने? सरकार आपकी सोई हुई है, हम जगाएं तो हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं। हम कलम के सिपाही हैं, बंदूक उठाने वाले लोग नहीं, और कलम से आपको जवाब देना जानते हैं। आपके अंदर जो भ्रम पैदा हो गया है कि लोगों का यहां जमीर मर चुका है, जमीर मरा नहीं है, और जिन लोगों का मरा है उसको भी हम झकझोर के जगा देंगे। हम युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे विधायकों को आपने युवा अध्यक्ष बना रखा है प्रदेश का, वो युवा को क्या प्रेरणा देंगे? जो शराब पी के नाचते रहते हैं, नाच करवाते रहते हैं, वैसे लोग क्या प्रेरणा देंगे? और आप कह रहे हैं कि हम युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों, आप कोई कार्रवाई ना करें अपने विधायक पर, आपके पार्टी के कैसे कार्रवाई करेंगे? आप कोई विधायक पे आप कार्रवाई ना करें। एक सिंपल आप ये चीज कर सकते थे ना नैतिकता के आधार पर, कि आप उनको अपने युवा अध्यक्ष से आप सस्पेंड कर देते। मगर नैतिकता का पाठ पढ़ाना है आपको सिर्फ दूसरों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसे जंगल राज में के बारे में हम भूल चुके हैं, हम सिर्फ इनका जंगल राज तो 0 था बिहार, आज बिहार माइनस में जा रहा है। जंगल राज आप मुझे मत बताइए, जंगल राज हमने झेला है। सेनारी हत्याकांड की बात जो कर रहे हैं लोग, कि सेनारी हत्याकांड के लाश पर राजनीति करके अरुण कुमार एमपी बन गए, उन लोगों के लिए मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि सेनारी हत्याकांड के वक्त आप कहां थे? मैं जहां था, मैं पहले आपको वो बताता हूं मैं कहां था। मैं बहुत छोटा था, मौसी के घर हम लोग गया पहुंचे थे, मेरे पिताजी भी साथ में थे। फोन आया, आनंद फानंद में तुरंत सेनारी गए। कितने राजनेताओं के वहां हिम्मत हुई थी और कितने लोग सेनारी गए थे, ये आपसे मुझसे छिपा नहीं है। पार्लियामेंट में सेनारी हत्याकांड के बाद 541-43 सांसद में से कौन सा सांसद खड़ा होकर दहाड़ा था पार्लियामेंट में, इसकी पहले आप जानकारी ले लीजिए। अडवाणी जी के कहने पे, प्रमोद महाजन के चुप कराने पे भी कौन सा सांसद चुप नहीं हुआ था, जरा इसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। और हम जातीय उन्माद फैला रहे हैं, हम फिर से बिहार को वहां ढकेलना चाहते हैं। हम कलम के सिपाही हैं, कलम से आपको जवाब देंगे।
आप अपने अंदर जमीर के अंदर झांक के देखिए, आपका जमीर मर चुका है। सत्ता में आप इतना लालुप्त हो चुके हैं नीरो की तरह। जब रोम जल रहा था, बंसी बज रहा था, नीरो बजा रहा था, वही हैं आप। और हम जातीय उन्माद फैलाएंगे। हम जातीय, बहुत हमारे समाज के जयचंद जो हैं, जो कह रहे हैं कि हम जातीय उन्माद की तरफ ले जाना चाहते हैं समाज को, तो आप भ्रम में हैं। हमें इस पे कोई राजनीति नहीं करनी है। हमारा सिंपल है कि आप ऐसा कठोर कार्रवाई करें कि ऐसा जघन्य अपराध जिनकी लिस्ट मैंने बता दी, आप इसको उठा के देख लीजिए, इसमें कितना न्याय दिया है इस सरकार ने। जंगल राज की बात करते हैं, उसी जंगल राज में मैं भी पला बड़ा हूं। वो भी मुझे याद है, मेरे पिता विधायक थे, आर ब्लॉक में मैं रहता था। बहुत ही सेफ एरिया है, आपके असेंबली और विधान परिषद के बगल का एरिया है। मगर मेरी मां को हिम्मत नहीं था घर में गार्ड होते हुए कि हमको खिड़की के किनारे सोने दे, कि कोई उठा के लेकर चला जाएगा या गोली मार देगा। शाम में 4 बजे के बाद अगर हम लोग रोड पे साइकिल चलाने चले जाते थे तो हम लोग को पकड़ के धून दिया जाता था घर आने पे कि अकल नहीं है, शाम के बाद घर से बाहर निकलने का है। वही दौर चाहते हैं आप कि डर व्याप्त हो जाए सबके अंदर, डर व्याप्त हो जाए। जंगल राज का डर दिखा दिखा के 15 साल राज किया, अब नहीं, अब ये राज आपका नहीं चलेगा। हम युवा, मैं बिहार छोड़ के गया था उसी जंगल राज की वजह से। आज अगर बिहार आया हूं तो बिहार को जलता हुआ देख के मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे कितने लोगों को यह बात चुभे, मैं बोलूंगा। बिहार को जलता हुआ, मैं सभी बिहार वासियों से जो बाहर भी हैं उनसे भी मेरी यही अपील है, वापस आइए इस बिहार को जगाने में, झकझोरने में। जिन लोगों का जमीर मर चुका है उनको जगाने के लिए आप वापस आइए। एनएमसीएच में पीपीई किट की नहीं होने के जब मैंने बात उठाया, एनएमसीएच में 83 डॉक्टरों को जब मैंने कहा कि वो संक्रमित हो गए, ये बात जब मैंने अपने फेसबुक पे उठाया तो यही सत्तारूढ़ी दल के जो कुछ इनके आकाओं के ऊपर जब मैंने सवाल उठाया, इनके पेट में दर्द हुआ, तो मुझ पे कहा गया कि केस करवा दिया जाएगा गलत न्यूज फैलाने के लिए। मैं तो आज भी बैठा हुआ हूं महाराज केस लड़ने के लिए, हूं वकील और केस अपना सक्षम तरीके से लड़ सकता हूं। करवाइए जितना केस करवाइएगा। मेरे पिता पे तो 3-3 केस करवा लिए, एक में भी कन्विक्ट नहीं करवा पाए हैं आप लोग। किडनैपिंग का केस करवाए थे, कहां है बिहार पुलिस? 10 साल हो गया, चार्जशीट नहीं फाइल की है बिहार पुलिस। छाती तोड़ने का आप केस करवाए थे, क्या हुआ है उसमें? फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया था। एमपी एमएलए का केस तो आप फास्ट ट्रैक नहीं करा सकते, आप जनता को क्या फास्ट ट्रैक का न्याय देंगे? और आप बात करते हैं, हमें सीख देते हैं जातीय उन्माद फैलाने का। अपने गिरबान में झांक के देखिए, जो जमीर मर गया है सत्ता की दलाली में आपका, आंख खोल के देखिए, अपने जमीर को जगाइए। न्याय चाहिए हमें। जिस दिन न्याय मिल जाएगा इस परिवार को, हम इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। न्याय दिलवाइएगा आप। इतने लोगों का मैंने नाम बताया, न्याय दिलवा पाए हैं आप ही की सरकार थी। जंगल राज का तो छोड़िए ना, सुशासन सरकार में क्या हो रहा है? जल रहा है बिहार, सो रही है सरकार, मरते रहे लोग। किसान मरेगा कोई मतलब नहीं, बाहर मजदूर मरेगा कोई मतलब नहीं, छात्र के लिए कुछ कीजिएगा नहीं। स्वास्थ्य विभाग आपका, स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आता है 10 करोड़ लोगों का टेस्ट हो चुका। 12 करोड़ तो आपकी आबादी है, 10 करोड़ का आप टेस्ट करा दिए। मेरे घर में 11 लोग हैं, कहां आप आके टेस्ट कराए हैं? बात करते हैं। अरे जमीर को जगाइए, इतना मत गिरिए राजनीति में कि जब सही सवाल भी उठे तो आपको राजनीति दिखे। कहां हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं भैया? हमको तो समझ नहीं आता आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है। मैं आप युवाओं से भी कह रहा हूं, ऐसे लोगों को निकालिए यहां से जो लगातार हमें पीछे लेते जा रहे हैं। झारखंड यहीं से निकल के गया है, हमसे कितना आगे चला गया है, जरा देखेंगे इस चीज को। हर चीज में राजनीति, हर चीज में जातीय। अरे अपराधी का कोई जात नहीं होता है। विधायक किसी और जात के हैं, हत्या करने वाला किसी और जात का है, फिर भी संरक्षण प्राप्त है। अभी जमुई में भी एक खबर आई है, जमुई में भी बरबट्टा में एक 17 साल के निर्दोष युवक की हत्या हो गई है 30 तारीख को। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जो मुख्य अभियुक्त का पिता है, उसको अरेस्ट किया है, मुख्य अभियुक्त को ना अरेस्ट किया। इसी तरह का ढुलमुल रवैया है वहां भी प्रशासन का, और हम जातीय उन्माद फैलाते हैं महाराज। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, बचा है शर्म? क्यों भी खत्म हो चुका है। सत्ता में बने रहने के लिए इतना भी मत बेबस हो जाइए, इतना पागल मत हो जाइए कि लाश पे लाश गिरता रहे, आपको वहां जात दिखता रहे। कहां है आपका जमीर? आज इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं, व्यथित हूं आपकी बातों से। आप युवाओं से मेरा खास करके अपील है, और बिहार वासियों से भी, पूरे बिहार वासियों से मेरा अपील है। आज उस सिंधवारी ग्राम के जो सारे ग्रामीण हैं, उन्होंने कल हमसे कहा था कि आज से वो आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं।
तो मेरा भी आपसे अपील है कि पूरे बिहार वासियों से अपील है, जो यहां बिहार में है, कहीं भी हो, पूरे देश में, विदेश में, कहीं भी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप भी एक दिन का कम से कम सांकेतिक उपवास करें और इस घटना का विरोध करें। ये जात विशेष की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। ये अपराधियों की संलिप्तता से चलने वाले सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की लड़ाई है। तो वापस बिहार को जगाने की लड़ाई है, बिहार को जागृत करने की लड़ाई है। चाणक्य ने कहा था उत्कृष्ट भारत, उत्तिष्ठ भारत। मैं कह रहा हूं उत्तिष्ठ बिहार। जागिए, जगाइए अपने अंदर को, ऐसे लोगों को हटाइए, ऐसे सत्ता में संलिप्त गुंडों के संरक्षण में चलने वाले अपराधियों को, थाना अध्यक्षों को आप हटाइए, नेताओं को हटाइए। कब तक हम चुप रहेंगे? बोलना पड़ेगा हमें, नहीं बोलेंगे तो इसी तरह बात को दबा। एक भी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह सवाल नहीं उठाने दिया जा रहा है, क्यों? समझिए इन चीजों को। नहीं हम आवाज उठाएंगे, दबाते रहा जाएगा तो यही होगा। इसलिए मेरी अंत में आपसे हाथ जोड़कर अपील है आप लोगों से, इसमें जाति पाति से ऊपर उठिए। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, इसमें न्याय दिलवाइए उस परिवार को। जो बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, मैंने उनके परिजनों का नंबर दे दिया है। आप उनसे डायरेक्ट बात करें, आप उनको डायरेक्ट जो भी हेल्प आप करना चाहते हैं आप हेल्प करें। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं फेसबुक पे भी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनका नंबर डाल दूंगा। आप लोग उनसे डायरेक्ट बात करें, उनका भी मनोबल बढ़ाएं। एक परिवार के 2 लोग मर चुके हैं, एक युवा मौत और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और इन्हें जाति दिख रही है इन लोगों को। और अंत में उनका समर्थन के लिए मेरी आप लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सब लोग एक दिन का उपवास रखकर सोशल मीडिया पर आप ये चलाएं, जस्टिस फॉर सिंधुआरी हैशटैग के साथ उपवास पे बैठें और जगाइए सरकार को। जल रहा है बिहार और सो रही है नीतीश सरकार। धन्यवाद।